नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक बैठक बुलाई गई है। 12 बजे विधानसभा सचिवालय की किताब का भी विमोचन होगा। आज संसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह का विमोचन होगा। सीएम शिवराज कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले आज ये बड़ी बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 12 बजे विधानसभा सचिवालय की किताब का भी विमोचन होगा। असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह का विमोचन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बीजेपी हर बूथ में 2-2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के हेल्थ वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी हेल्थ वॉलंटियर्स को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस तरह के आयोजन बीजेपी पूरे देश में कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर से सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी हेल्थ वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, तो बीजेपी बनाएगी स्वास्थ्य स्वयंसेवक। सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाने पर भी चर्चा होगी। हर बूथ में 2-2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी बीजेपी। चलिए, तो आज खबरों में मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नीलम, आज दिन भर की बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा? जी श्रवण, मध्य प्रदेश में कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसके शुरुआत में दोपहर 12 बजे विधानसभा सचिवालय की किताब का भी विमोचन किया जाएगा। इस किताब को खास तौर पर शब्दों को लेकर बनाया गया है कि संसद के सभा के सत्र के दौरान जो है किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस वाक्यों का इस्तेमाल करना है, इसकी एक पूरी गाइडलाइन इस किताब में दी गई है। इसका आज विमोचन किया जाएगा और इस पूरी बैठक में विधानसभा सत्र की जो रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री खासतौर पर इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा है। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो है हवाई दौरा भी करेंगे। अशोकनगर का, शिवपुरी का हवाई दौरा आज उनका प्रस्तावित है। वहां पर वो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे। इसके साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ शिवपुरी और ग्वालियर के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कुछ गांव है वहां का वो दौरा भी करेंगे, उन लोगों से भी मिलेंगे और पूरा जायजा लेंगे। इसके अलावा कल से जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है उसके पहले दोनों ही प्रदेश की जो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं अपनी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक करेगी। कांग्रेस की भी आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार को घेरने के लिए जो है रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को विधानसभा में उठाना है, इसके लिए आज जो है बैठक आयोजित की जाने वाली है। श्रवण, चलिए नीलम, तो तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे ग्वालियर अंचल के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात ग्वालियर पहुंचे। यहां अंचल में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और उससे प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सिंधिया रविवार को ग्वालियर अंचल के अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, लेकिन वहां दौरा करने से पहले महल में न जाते हुए शहर के कंट्रोल कमांड सेंटर में रात के वक्त पहुंचे, जहां कंट्रोल कमांड सेंटर में कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के साथ बैठकर मीटिंग की।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बैठक में मौजूद थे। कंट्रोल कमांड सेंटर में बाढ़ के हालातों पर मंथन कर सभी आला अधिकारियों से चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। चले तो ग्वालियर चंबल के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात ग्वालियर पहुंचे और यहां अंचल में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और उससे प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे। ग्वालियर अंचल के अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, लेकिन वहां दौरा करने से पहले महल में न जाते हुए शहर के कंट्रोल कमांड सेंटर रात के वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और यहां कंट्रोल कमांड सेंटर में कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के साथ बैठकर मीटिंग की। वहीं उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बैठक में मौजूद थे। कंट्रोल कमांड सेंटर में बाढ़ के हालातों पर मंथन किया गया, सभी आला अधिकारियों से चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बात के लोग चौकन्ने हो गए हैं, तो उनको सर अलर्ट भविष्य में किनारे के सर लगभग 24 गांव जो सर हमारे लो लाइन एरिया में थे वो सर बहुत ज्यादा इफेक्ट। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के पीएचई मंत्री रुद्र गुरु और तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम करना होगा, तभी लक्ष्य प्राप्ति समय पर हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने फंड के उपयोग को लेकर भी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने साल 2024 का लक्ष्य तय कर रखा है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 तक प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सभी घरों तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को इस योजना में हर संभव मदद करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नया और पिछड़ा राज्य है, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए केंद्रांश की राशि 50% से बढ़ाकर 75% की जानी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 22,14,000 परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है। जहां देश के 3 करोड़ 23 लाख घरों की माताओं बहनों को ही पानी पीने के लिए घर में उपलब्ध था, अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घर में पानी मिलता था, वो आंकड़ा बढ़कर के 3 करोड़ 23 लाख, जिसको 70 साल लगे पहुंचने में, उससे हम आगे बढ़कर के 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा नए घरों को कनेक्शन पिछले इस 18 महीने के कालखंड में दे पाए हैं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जल जीवन मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के परफॉर्मेंस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल उठाए। इस पर छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि कंप्यूटर में डाटा पूर्ण रूप से अपलोड नहीं होने की वजह से केंद्र के पास जानकारी नहीं गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में बेहतर काम हो रहा और सरकार अपने लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य की निर्भर योजना की भी तारीफ की, जिससे साफ होता है कि छत्तीसगढ़ में पानी को लेकर सरकार गंभीर है और उनसे बात की। छत्तीसगढ़ में 45 लाख परिवारों तक मुफ्त में नल कनेक्शन देना स्कीम बन के तैयार है। हमारा टारगेट है 2023 तक, जबकि सेंट्रल का टारगेट है 2024 तक, और हमारी तैयारी आज की तारीख में इस कदर हो चुकी है कि इसी साल हम 22 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले हैं, जिसमें से 14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, जिसका काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। चलिए तो मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और उज्जैन सहित 2 दर्जन जिलों में जिला कार्यकारिणी को लेकर दिग्गज नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही। मंत्री, सांसद, विधायक सहित पार्टी के अन्य नेता अपने अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के नाम पर अड़े हुए हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय की ओर से संगठन के सभी 57 जिलों में करीब 7 महीने पहले पर्यवेक्षक भेजकर जिले के बड़े नेताओं और दावेदारों से राय मशवरा कर सूची तैयार की गई थी और इसके बाद जिलाध्यक्षों ने अपने स्तर पर संभावित सूची भी तैयार की, लेकिन जिले के बड़े नेताओं की सहमति नहीं बन पाई। सबसे ज्यादा दबाव महामंत्री और उपाध्यक्ष पदों को लेकर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी जिलों को 30 जून के पहले टीम गठित कर कार्यसमिति की बैठक संपन्न कराने का टारगेट दिया था। यह तारीख 2 बार 15 और 20 जुलाई तक बढ़ाई जा चुकी, लेकिन अब तक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी की इस लेट लतीफी पर कहा कि बिकाऊ के चक्कर में टिकाऊ सेट नहीं हो पा रहे हैं। सूची जारी नहीं हो पाई थी। बहुत जल्द भोपाल जिले की और अन्य जिले भी जो रुके हुए हैं
उनकी कार्यकारिणी जल्दी घोषित होगी। सभी जिलों की तैयारी हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। भाजपा में तो सामूहिकता के तौर पर निर्णय लिया जाता है, सभी वरिष्ठों से चर्चा करके निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए दबाव की कोई बात ही नहीं है। उस पार्टी में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, ये तो टोटल फर्जी मामला है। तो वो फर्जीवाड़े से ही वो अपनी जो है बहादुरी दिखाते हैं और बातें करते रहते हैं, तो ये संभव है। और अगर उनका वास्तव में बड़ा विवेक है, संगठन है, तो इसका सुधार करें और अपनी जो है समितियां घोषित करें। चलिए, तो आज छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ऐसी कौन सी खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहेंगी, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आज क्योंकि हरेली का त्योहार है श्रवण, और हरेली छत्तीसगढ़ के परंपरागत त्योहारों में से एक है, इसलिए आज मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन में हरेली त्योहार का आयोजन किया गया। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे वो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। हर साल हरेली का त्योहार बेहद खास रहता है। प्रदेश भर में हर किसान हो चाहे आम लोग हो, ग्रामीण हो, सब इस त्योहार को मनाते हैं और इसकी धूम जो है वो सीएम हाउस में भी देखने को मिलती है। हर साल हरेली का त्योहार मुख्यमंत्री निवास में भी मनाया जाता है। क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे में भव्य आयोजन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही साथ सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके अलावा प्रदेश के 14 सूत्री मांगों को लेकर आज अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो जल समाधि लेंगे। लंबे समय से कर्मचारी जो हैं प्रदेश के वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महंगाई भत्ते में काफी अंतर है। लंबे समय से कर्मचारी इसको लेकर मांग कर रहे हैं और अभी तक ये भत्ता बढ़ाया नहीं गया है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जल्द से जल्द इन मांगों को बढ़ाया जाए, और अगर ये मांगे और जल्द नहीं बढ़ाई जाएंगी तो कर्मचारी और अधिकारियों को कहना है कि अब और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा प्रकोष्ठों की आज बैठक है। इस बैठक में जो है सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। क्या कुछ अभी तक इस विभाग, इस मोर्चा के लिए क्या कुछ काम दिए गए हैं और इन पर अभी तक कितना काम हुआ है, एक समीक्षा बैठक की तरह की जा रही है। इसको जो शुभारंभ सत्र है उसमें मंत्री फूलगंज सिंह कुलस्ते जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जब इसका अंतिम सत्र, जब ये सत्र खत्म होगा उस समय पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये तमाम हलचलें हैं आज दिन भर के लिए। चलिए, तो इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। राजद्रोह के आरोप से घिरे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को मिले दूसरे नोटिस का भी जवाब भेजा है, जिसमें टाइफाइड बीमारी से ग्रस्त होने का हवाला देते हुए ठीक होने पर पूछताछ में शामिल होने की बात कही गई है। रायपुर कोतवाली में दर्ज राजद्रोह के मामले में पुलिस ने जीपी सिंह को दूसरा नोटिस 2 दिन पहले जारी किया था। दरअसल राजद्रोह के मामले में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल सामने आए हैं जिसका जवाब सिर्फ जीपी सिंह ही दे सकते हैं। बढ़ते आगे, ग्वालियर में चलती कार में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने से पहले 3 बदमाशों ने उन दोनों को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाए और इसके बाद हाईवे पर दौड़ती कार में दोनों बहनों के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया गया। इतने नहीं, आरोपियों ने दोनों बहनों के न्यूड वीडियो बनाए और वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। वहीं एक बहन को आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिए भी बुलाया, तभी से उसका कुछ पता नहीं है, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल आरोपियों में एक पीड़ित लड़कियों का रिश्तेदार है, जिसने मंदिर दर्शन के बहाने पहले दोनों को कार में बिठाया, फिर मंदिर में दर्शन भी कराया। इसके बाद महाराजा बाड़ा में उन्होंने दोनों छात्राओं को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बारी बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। विदिशा के सिरोंज में नीचे उफनती कैथन नदी और पूरी रात पेड़ पर परिवार सुनकर खौफ से दिल भर जाता है। लेकिन राहत की बात यह रही कि 24 घंटे बाद परिवार का रेस्क्यू कर लिया गया और सभी अब सुरक्षित है। रात में अंधेरे की वजह से इन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका था। दरअसल सिरोंज इलाके के रिनिया गांव में उफनती नदी के पानी में इनका घर ढह गया और मकान के पास ही पेड़ पर पूरी रात परिवार रात गुजारी, जिसके साथ 3 बच्चे भी थे। इनके फंसे होने की जानकारी पूर्व सरपंच राजेश बघेल ने सिरोंज विधायक और कोरवाई विधायक को दी। प्रशासन ने एयरलिफ्ट कराने के आदेश भी दिए, लेकिन
लेकिन अंधेरा और शाम होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। पूरे परिवार ने हिम्मत के साथ पेड़ पर ही रात गुजारी और सुबह इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। चलिए, आप सभी को लोक पर्व हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन किसान अपने खेती किसानी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की पूजा करते हैं और इसके साथ ही पशुधन की भी पूजा की जाती है। हरेली त्यौहार में घरों के प्रवेश द्वार पर नीम की पत्तियां और चौखट में कील लगाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इससे घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वहीं कई ग्रामीण कुल देवताओं का भी पूजन करते हैं और इसके साथ ही घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस पर्व में गेड़ी का भी अपना एक अलग महत्व होता है। बच्चों के साथ युवा भी गेड़ी का मजा लेते हैं। पूरे दिन भर पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना रहता है। चलिए, अब बात टोक्यो ओलंपिक की। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर एक इतिहास रच दिया है। नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरी बार भारत ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता है। नीरज ने पहले 2 राउंड में ही 87 के ऊपर निशाना साधा, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं पहुंचा। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 7 पदक हो गए। ओलंपिक की अंक तालिका में पहली बार भारत टॉप 50 में आ गया। नीरज के इस शानदार प्रदर्शन पर देश भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित पूरे देश ने नीरज की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। साथ ही हरियाणा सरकार ने उन्हें 6 करोड़ रुपए इनाम और ग्रेड 1 की नौकरी देने का भी ऐलान किया है। तो नीरज ने इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही देश भर में खुशी का माहौल है नीरज के इस शानदार प्रदर्शन से। चलिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज को बधाई दी। ऐतिहासिक जीत की बधाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज को दी है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर देश भर में खुशी की लहर है। रायपुर में भी खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सप्रे शाला मैदान में खिलाड़ियों और कोच ने भारत की जीत का जश्न मनाया। जैसे एक इंडिविजुअल खेलने वाले को अगर गोल्ड मिलता है तो उसके पीछे जो मेहनत उसने लगाई है वो दर्शाता है और हम भी उतनी ही मेहनत लगाकर उससे भी ज्यादा अचीव करना चाहेंगे। हम लोग बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाएंगे, हम लोग फुटबॉल में लाएंगे। बहुत सारे एथलेट्स जो ट्रेडिशन गेम है इंडिया के, उसमें हम लोग गोल्ड मेडल ला सकते हैं। बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ओलंपिक्स में गोल्ड मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, खेल का उद्देश्य और हमारे बच्चों को यहाँ लाने का उद्देश्य है कि वो संघर्ष करना सीखें। जो संघर्ष करना सीख गया तो वो जीत गया। चलो, तो नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड और कुश्ती में बजरंग पुनिया के ब्रॉन्ज जीत का जश्न राजनांदगांव में मनाया गया। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले गोल्ड मेडल पर कहा कि इस जीत से आने वाले दिनों में और भी युवा प्रेरित होंगे।
आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर, बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सारे देशवासियों को गौरवान्वित किया है। एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल है और इंडिविजुअल खेल में ये दूसरा गोल्ड मेडल है अभिनव बिंद्रा के बाद में। हम सभी खुश हैं। चले तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।